Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. तो ट्रेडर्स, डेली एनालिसिस में थोड़े से चेंजेस करने का मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है. बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना उनको पसंद करते हैं, क्या करते हैं, उस हिसाब से. अगर मुझे लगेगा ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो मैं दोबारा रिवर्ट कर दूंगा जो मैं नॉर्मल आपका एनालिसिस करता हूँ उस चीज़ में, ठीक है. सो डेली एनालिसिस में क्या चेंज होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ. चेंजेस होने वाले हैं. प्राइस एक्शन हम कवर करते थे, बट अब इसके साथ में ऑप्शन चेन, वॉल्यूम एंड ओआई डिकोडिंग, ये तीनों की ये मतलब ये तीनों चीज़ें प्राइस एक्शन के साथ ऐड करके इन दोनों पे हम एनालाइज करेंगे, ठीक है. एंड अपने पास लॉजिक जोन्स देंगे जिससे हम लोग एक बेहतर ट्रेडर बन सकें, ठीक है. बहुत लोग डिमांड करते हैं इस चीज़ का, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन सुप्रीम है, बट ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड ऑन करें तरीके से, हम उसको कॉम्प्लेक्स ना करें, सिंप्लीफाई करके करें, तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है. अब सबसे पहले डेली चार्ट से शुरू करते हैं. निफ्टी, ओके. अब यहाँ पर पिछले 3 दिन में रिलेशन क्या था? क्लोज क्लोज क्लोज. तीनों बार क्लोज कहाँ हो रहा है? प्रीवियस डे लो के नीचे, ठीक है. प्रीवियस डे लो के नीचे, राइट. तो एक रिलेशन बन रहा था यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ है? मार्केट ने कहाँ क्लोज दिया है? इधर क्लोज है. मार्केट कहाँ क्लोज दे रही है? इधर दे रही है. ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाई के पास दे रही है. तो उसका मतलब एक गैप अप में मार्केट ने नीचे नहीं टूटी, ठीक है. एंड एक फाइट दी है, ठीक है. बट क्या ये दर्शाता है कि यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और ऐसा कुछ होगा? नहीं, अभी नहीं, ठीक है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हाई मारा है 37 का, 38 का, इनसाइड बार नहीं है. तो अभी हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. अब और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी होंगी कि यहाँ पर क्या कोई नो ट्रेड जोन या ऐसी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है. देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें काम करते हैं इस टॉप से लेके इस बॉटम तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्क कर लेते हैं अपने जोन्स को. सो लेट्स मार्क माई जोन्स. 61.8, 50 एंड ये जोन, ठीक है. अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है. एक सेकेंड. तो अब आपके सामने क्लियर हो गया है कि मार्केट जो है इस रेंज के 50% तो ये रहा, 61.8 ये है, ये 38 है, ठीक है. तो मार्केट क्या कर रही है इस टाइम पे? मार्केट क्या प्लान कर रही है? अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट अभी इस जोन के अंदर है, विप्सॉ जोन में है. तो जब भी मार्केट विप्सॉ रेंज में होती है तो आप या तो यहाँ ट्रेड करते हैं या फिर यहाँ ट्रेड करते हैं. आप अगर यहाँ ट्रेड करेंगे तो इसकी ना कोई वैल्यू नहीं होगी. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेंज के 50% की बहुत वैल्यू होती है, बट मार्केट अभी साइडवेज ट्रेड कर रहा है. तो इस साइडवेज के अंदर ना बीच की कोई वैल्यू नहीं होने वाली. या तो मैं यहाँ चेक करूँगा या फिर यहाँ चेक करूँगा, ठीक है. इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है. अब एक काम करते हैं, हम लोगों के पास जोन क्लियर हो गया. अब मैं ना इसमें वॉल्यूम लगाता हूँ. अब ये स्पॉट चार्ट है, जनरली वॉल्यूम जो होती है फ्यूचर्स में लगती है, ठीक है. बट अगर आप ध्यान दोगे, स्पॉट के अंदर जो वॉल्यूम आती है फ्यूचर से डिराइव करती है, तो 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा इतना मैक्सिमम फ़र्क नहीं है. यहाँ पर मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं देखना चाहता, बस मैं एक जोन मार्क करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या कर क्या रही है, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है. अब जिन लोगों को वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं आती, नहीं समझ में आता, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है. आप जाके डिस्क्रिप्शन में कोर्स कंटेंट जाके देख सकते हैं, वहाँ पर वॉल्यूम पे वीडियो है, ठीक है. सो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. जब भी सबसे ज़्यादा लाइन जिस तरफ होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड की जाती है और मार्केट वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, ठीक है. तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट का क्या है, एक रेजिस्टेंस है. यहाँ पर मार्केट का क्या है, एक सपोर्ट है, ठीक है. क्लियर है. और इस बीच में मार्केट क्या कर रही है, घूम रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड की जा रही है. इतना तो क्लियर है. तो वॉल्यूम के साथ से भी हम लोग कहाँ पर क्लियर है, इस जोन के अंदर. तो टॉप क्या है जोन का, 19,530. बॉटम क्या है, 19,440 से लेके 450. और मिडिल क्या है, 19,490 से लेके 500, ठीक है. ये आपका बीच का जोन आ गया, ठीक है. क्लियर है. 3 जोन आ गए हमारे पास. अभी मैं डेटा भी कवर करूँगा, ओके. तो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ. बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना हम लोगों को, ओके. अब मैं इसको भी हटा देता हूँ. अब हम एक काम करते हैं, अब हम डेटा पढ़ते हैं जाके. तो ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, अब सेंसिबल फ्री हो गया है. सो आप लोग आराम से अपना वहाँ पर जाके कर सकते हैं. ज़ीरोडा का अकाउंट खोल लो और जाके लॉग इन कर लो, ठीक है. अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ, ठीक है. मेरा काम क्या है, यहाँ पर वीकली एक्सपायरी मार्क किए हुए, करंट मतलब 10 तक मुझे भी देखना है. मैं मंथली भी कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस 10 तक देख लेता है पहले डेटा, ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले ये है पुट हुआ है ग्रीन वाला, और ये है कॉल हुआ है, ठीक है. पुट हुआ है ग्रीन मार्क क्यों है? क्योंकि जो OI होता है बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि अगर ज़्यादा OI है तो मतलब वहाँ पर राइटिंग हो रही है. अब राइटिंग कौन कर रहा है? पुट राइटर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो मार्केट को नीचे गिरने से रोकते हैं, ठीक है, राइट.
तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 19400 पे क्या है, 19400 पे सबसे मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मैक्सिमम कहाँ हुई है, 19500 पे, ठीक है, राइट। उसके बाद आपका 19300 वो अभी हम देख नहीं रहे, वो दूर हो गया तो वो हम देख नहीं रहे अभी, ठीक है। और उसके ऊपर कहाँ पर है, 19600 पे आप देख सकते हैं बहुत मिनिमल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, ठीक है। अब हम कॉल राइटिंग को समझते हैं। 19400 पे देखिए आप कॉल राइटिंग कम है, ठीक है। 19500 पे कॉल राइटिंग इसके कंपेयर्ड कम है, स्लाइटली कम है, बहुत ज़्यादा नहीं। और 19600 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो अपने पास डेटा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, अब मैं ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट पे सारे डेटा को एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 डेटाज निकाले थे, मैंने क्या क्या निकाला था, 19600, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डेटा निकाला था 500। उसके बाद मैंने निकाला था 400, ठीक है। तो अपने पास 3 डेटा आ गए, 3 डेटा एज पर मार्केट, जहाँ पर इस जोन पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है, ओके। इस जोन पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है, ठीक है। इस जोन पे कॉल और पुट दोनों में गुत्तमपेली हो रही है, ठीक है, मतलब दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, बट ये जोन क्या है, ये एक बायर के लिए, मतलब एक आपका ऑप्शन बायर के लिए नो ट्रेड जोन है, ठीक है। क्योंकि जब भी नो ट्रेड जोन होता है ना, देखो मैंने आपको क्या समझाया है, ऑप्शंस जब भी मैंने आपने अगर मेरी क्लासेस देखी हैं तो मैंने हमेशा एक चीज़ आपको समझाई है, आपको ना अगर आप डेटा चेक कर रहे हो आपको ये देखना है कि कौन सी पार्टी अपनी ज़मीन छोड़ के भाग रही है, ठीक है। तो अगर प्राइस नीचे गई तो जो पुट राइटर्स हैं ना वो अपनी ज़मीन छोड़ के भागेंगे, ठीक है, और वो कहाँ आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे। और अगर कॉल राइटर्स अपनी ज़मीन छोड़ के जाएंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी और वो यहाँ से छोड़ के यहाँ पर आएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी उनका बेस है, ये तो उनका गढ़ है, ये पुट राइटर्स का गढ़ है, ठीक है। ये कौन है, यहाँ पर बीच में लड़ रहे हैं, एंक्रोचमेंट चल रही है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या गेम होने वाली है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया आपको डेटा के हिसाब से, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने अभी यहाँ पर मार्क किया था, ठीक है। ये मैंने मार्क किया था एज पर प्राइस। अब जो ग्रीन वाली लाइंस हैं वो हमारी एज पर प्राइस हैं, जो हमने जोन्स मार्क किए थे यहाँ पर एज पर प्राइस, ठीक है। और बीच में आपका एक 500 वाला जोन हो गया, ठीक है। ये हमारा एज पर प्राइस था, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, एज पर वॉल्यूम मैंने ये एरिया मार्क किया था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब बाइंग कहाँ प्लानिंग करेंगे, अब आप समझो उस चीज़ को। हमारी बाइंग प्लान होगी इस जोन के अंदर। अगर प्राइस कल यहाँ पर ऐसे करके ऊपर निकलती है, जैसे यहाँ निकली थी ऊपर, ठीक है, क्या करके, हायर लो बना के, यहाँ पर हम चेक करेंगे हायर लो का, तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मान लो कोई गैप डाउन होता है और प्राइस नीचे तक आती है तो हम चेक करेंगे किस चीज़ का, हम लोग लोअर हाई का चेक करेंगे। या फिर प्राइस कभी कभार क्या करती है, प्राइस कभी कभार मार्केट नीचे आती है, हैमर बनाती है, ऐसे चेक करके जाती है, तो बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉस काट के फिर मार्केट ऊपर निकलती है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो प्राइस अगर हमें यहाँ मौका देती है, हम यहाँ से ऊपर निकलेंगे, ऑलराइट। ये अपना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की, जैसे मैंने यहाँ बाइंग की थी, ये वीडियो मैंने डाली हुई है, आप जाके चेक करिए, ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या आएगी, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी इसके ऊपर, ये क्या है, 19535 के बीच का जोन है, ठीक है। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर या फिर इस जोन के पास। एज पर वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा एरिया है और एज पर OI यहाँ है, क्यों, क्योंकि राउंड नंबर है, ठीक है। और वॉल्यूम के हिसाब से 19620 के करीब का आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप लेके चलो कि 19600 से लेके 620 आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया एज पर प्राइस, एज पर आपका वॉल्यूम और आपका एज पर OI, तीनों चीज़ हमने आप कवर कर दी, ठीक है ना। तो ये एरिया के ऊपर हम लोग बाय प्लान करेंगे, यहाँ पर हम लोअर हाई देखेंगे, यहाँ हम बाय प्लान करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम सेल कहाँ करेंगे, देखो पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पर सेल प्लान करूँ, प्रॉब्लम ये है कि इधर सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रीज़न बड़ा सिंपल है कि अपने पास जो नीचे का सपोर्ट है ना वो बस 40 पॉइंट नीचे है, तो ये अपने पास स्पेस ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ प्लान नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ कब प्लान करेंगे, अगर प्राइस नीचे आती है, नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से टूटी और डेटा के अंदर दिख रहा है कि पुट राइटर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, तब मार्केट फिर एकदम से 200-300 पॉइंट नीचे जाएगी, ठीक है। ये मार्केट का प्ले रहता है। या फिर मार्केट गैप डाउन कर दे, कुछ यहाँ पर खुल जाए या यहाँ खुल जाए और नीचे जाना चालू कर दे, तो
बेसिकली ये हटेंगे सरप्राइज से, सॉरी ये हटेंगे सरप्राइज से और ये हटेंगे सरप्राइज से, ठीक है। यहाँ बीच में खुल खुला के इनको निकालना बहुत मुश्किल है, ये मैंने आपको भी बता दिया। तो इसलिए आपको अपने जोन्स पता होना ज़रूरी है। ये एक आपका जोन है और ये आपका जोन है। अगर आप बाय करने का प्लान करो, बीच में कुछ मत करना। और कॉल बायर्स बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है आपने, अपने लोअर हाई की वेट करनी है, तब आप आपका हायर लो की आपने वेट करनी है, तब आपका प्लान बनेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है लो, ये क्या है हायर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और हायर लो बनना चाहिए और मार्केट वहाँ से निकलेगी ऐसे बुलिश एंगल्फिंग बना के, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका निफ्टी का प्लान, ऑलराइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को मैं एक बार ऐसा बता देता हूँ और डेली चार्ट पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है आपके सामने, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप लेफ्ट पे देखेंगे, लेफ्ट पे एज पर प्राइस मार्केट ने क्या किया है, एक सपोर्ट बनाया है, वहीं पर ही बैंक निफ्टी रुक रही है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया था, एक फ्लैग पैटर्न बनाया, ऊपर गई, थोड़ा घूमी, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, नीचे आई। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं मार्केट में, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जो मेन प्लेयर्स हैं उनको एक बेटर प्राइस मिल सके, उनको फिल मिल सके, ठीक है। जो प्लेयर यहाँ पर है जिसने लेट्स से 10 लाख निफ्टी खरीदी होंगी, अब उसको यहाँ पर 10 लाख निफ्टी बेचनी है, वो नहीं बेच पाएगा क्योंकि लिक्विडिटी भी मार्केट में होनी चाहिए, एक साथ इतने ऑर्डर्स नहीं निकाल पाएगा। तो वो क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर निकालता जाता है, ठीक है। और उसको खरीदता कौन है, रिटेल, ठीक है। जो एक्साइटेड रिटेल होता है, जो अनइन्फॉर्म्ड रिटेल होता है, वो खरीदता है, ठीक है। आप जैसे स्मार्ट लोग नहीं, जो अनइन्फॉर्म्ड रिटेल होता है, ठीक है, तो वो खरीदता है इन सब चीज़ों को। अब समझते हैं डेटा का पर्पस, डेटा कैसे हमें मार्क करना है, ठीक है। अब ट्रेडर्स हम लोग बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। तो डेटा क्या कहता है, समझते हैं इस चीज़ को। सो डेटा कहता है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट आपका कॉल की OI है वो आपका इस जोन पे है, जो कि है 45,000 की स्ट्राइक, ठीक है। अभी हम कहाँ पर है, अभी हम 44 आसपास ही हैं, तो ठीक है मार्क कर लेते हैं इसको। 45,000 की जो स्ट्राइक है वहाँ पर हमारा सबसे हाईएस्ट क्या है, कॉल का OI है, क्लियर है, ठीक है। पुट का OI जो हाईएस्ट है वो है आपका 44,600 पे, ठीक है। कंपेयर टू कॉल आप लगा लो कम से कम 70%, मतलब आपका 30-35% कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस जोन को, ये है 44,500, हाँ 44,500 है, ठीक है। तो इस जोन को मार्क करेंगे, ये आता है 44,500, ये आपका जोन है, ठीक है। और बीच में हम कहाँ पर हैं, बीच में कोई फाइट हो रही है, बीच में एज सच कोई फाइट नहीं है। तो जो फाइट है आपकी वो आपकी ऑलमोस्ट इसी जोन के पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो बीच के जोन्स हैं ये रैंडम है अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। 44,700 पे भी है, अगर आप अब आप देखेंगे 44,700 पे भी स्लाइट है, बट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इधर 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 आप ले लो, मैंने रैंडम मार्क कर दिया एक 44, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब हम 15 मिनट पे आ जाते हैं और समझते हैं। देखो सबसे पहले ये तो देखो एज़ पर प्राइस हो गया, एज़ पर प्राइस आपके पास क्या जोन्स आ गए, ये जोन्स आ गए मोटा मोटी आपके पास, ठीक है। एज़ पर डेटा हमारे पास ये 3 जोन्स आ गए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है। प्राइस यहाँ से घूमी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है, ठीक है, इतना तो क्लियर है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है, ठीक है। और अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ बीच में हैं। ये जोन क्या है, ये जोन अभी नो ट्रेड जोन है, ठीक है, ये अभी नो ट्रेड जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रेड्स कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक बार हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके OI चेंज देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा OI चेंज का हुआ है, तो अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आप अगर देखेंगे पुट में राइटिंग हुई है, यहाँ पर OI चेंज हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी पुट में इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ भले ही कॉल है, राइटर्स हैं, बट पुट ने फाइट दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एडिशंस हुए हैं, आराम से एडिशंस हुए हैं, अच्छे एडिशंस हो रहे हैं। अगर आप देखोगे 44,700 पे 13 लाख मतलब 14 लाख के करीब पुट के एडिशंस हुए हैं। उसका मतलब पुट राइटर्स यहाँ पर एक्टिव हैं और एरिया को डिफेंड करना चाहते हैं, तो ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी फाइट हो रही है, इसका मतलब आज नहीं तो कल यहाँ पर मे बी एक ब्रेक हो सकता है और फिर पुट राइटर्स दबा के अपने एरिया को चेंज करेंगे और एक नया एरिया बनाएंगे, ठीक है, सपोर्ट का। ऑलराइट, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अब ये अपने को क्लियर हो गया डेटा वाइज। अब एक बार हम लोग लेट्स डू वन थिंग, इस जोन से लेके अभी तक जहाँ पर जितना हमारे पास डेटा है, हम एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ ट्रेड हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ ट्रेड हो रही है, ठीक है।
और सेकंड हाईएस्ट कहाँ ट्रेड हो रही है, समवॉट इस जोन, मतलब आप सेकंड हाईएस्ट के आप ये ले लो यार, ठीक है, ये ले लो आप, ये है 700 का जोन, और ये क्या है, ये आपका 45,000 से लेके 50 के करीब का जोन। तो हमेशा एक्यूरेट नहीं आएगा एज पर वॉल्यूम, बट आपको आसपास के एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो आपके पास आपका एरिया आ गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है, और जो बेसिकली इसके टॉप के ऊपर ट्रेड करने का फ़ायदा है, इसके बॉटम के ऊपर, मतलब इसके बॉटम से बाय करने का फ़ायदा है, ठीक है। तभी आपका पॉइंट है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो। बीच में अगर आप बाइंग करोगे तो ऐसे विपसॉ होते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अपना गेम प्लान कहाँ रहेगा, 44,700 पे रहेगा, या फिर 45,000 के ऊपर रहेगा, और वो भी तब जब प्राइस ऐसे जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर निकलेगी, तब हम प्लान करेंगे। यहाँ पर हम ऑप्शन डेटा नहीं देखने वाले, रीज़न बड़ा सिंपल है, ऑप्शन डेटा पैसिव होता है, जब प्राइस निकल जाती है, मूव कर जाती है, फिर वहाँ पर डेटा बदलना चालू होता है, तो उसको हमें पहले नहीं देखना। लाइव मार्केट में उसको ज़्यादा मत देखो, पोस्ट मार्केट देख लो, एरियाज मार्क कर लो, बट लाइव मार्केट में प्राइस को देखो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन डेटा देख रहे हो, इसका मतलब आप ट्रेड ढूंढने की खुजली है आपको, आप में सब्र नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बार हम फिबोनाची चेक कर लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर जोन्स, कि इसके हिसाब से हमारे जोन्स कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। सो 3 इंपॉर्टेंट जोन्स हम मार्क करेंगे, क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये सब हटा देते हैं, 45,000 हटा देते हैं, 45,700 हटा देते हैं, और सॉरी 44,700। अब मैं 3 जोन्स मार्क करता हूँ, एक जोन है आपका ये, एक जोन है आपका ये, और एक जोन है आपका ये, ठीक है, क्लियर है। 3 जोन्स मैंने मार्क कर दिए यहाँ पर। अब एज पर फिबोनाची ये 3 जोन्स आ गए हैं, तो बार बार सब में एक कॉमन चीज़ आई है, क्या, ये 45,000 वाला जोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्लान रहेगा अपना, देखो बड़ा सिंपल प्लान है। अब यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं, प्राइस या तो मान लो यहाँ खुले, ठीक है, और अगर आप यूएस मार्केट भी देखोगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यूएस मार्केट 0.4% के करीब डाउन खुली थी, तो एक्सपेक्टेड है मे बी मार्केट थोड़ा डाउन खुल जाए, ठीक है। तो मान लो मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, और थोड़ा या फिर यहाँ खुलती है, थोड़ा नीचे जाती है, तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ चेक करना है, यहाँ पर बाइंग आती नहीं आती। अब यहाँ पर बाइंग कैसे चेक करेंगे, ऐसे, आप देख रहे हैं प्राइस नीचे आई, यहाँ पर एक बाय कैंडल बनी, इसके ऊपर आप बाय प्लान कर सकते हो। ऐसी चीज़ यहाँ पर भी होगी, या तो हैमर बनेगा, बुलिश एनगल्फिंग बनेगी, मॉर्निंग स्टार बनेगा, कुछ ना कुछ यहाँ बनेगा, आपको दिखाएगा कि मार्केट नीचे जाने से कतरा रही है, और यहाँ पर मे बी आपका क्या बनेगा, एक हायर लो बनेगा। तो दिस इज़ योर फर्स्ट एरिया टू बाय। तो मार्केट बेसिकली क्या करेगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे निकलेगी, और आप ध्यान देना मार्केट में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, ऊपर आएगी, थोड़ा नीचे आएगी, फिर एकदम से ब्रेकआउट देगी, या फिर यहीं से ब्रेकआउट दे देगी, वो मुझे नहीं पता। एक पैटर्न अगर मार्केट बना रही है, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न मार्केट का बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मार्केट करी थी, ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर आई, अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ऐसे करके मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो अपने जोन्स क्या हैं, अपने जोन्स हैं बाय करने के ये, या फिर हम इसके ऊपर प्लान करेंगे, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो सब घुमा फिरा के हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड यार, इंडिकेटर निकल गए, सब घुमा फिरा के हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास एक ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया, सॉरी ये नहीं, ये वाला 44,700 और 45,000 के करीब, ये हमारा जोन है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, मार्केट थोड़ा टिके, साइडवेज हो, फिर मैं ट्रेड करूँगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। रीज़न बड़ा सिंपल है, आप इधर देख सकते हैं, इधर प्राइस आपको रेजिस्टेंस दे रही है, एज पर प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, और इस जोन के पास एज पर प्राइस आपके पास इस 700 के पास सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, इधर मार्केट में भी सपोर्ट बना रही है, इधर आके चेक हो जाएगा। तो ये जोन आपका टिक, और ये जोन आपका टिक, ठीक है। इसके ऊपर बाइंग करेंगे, इसके ऊपर बाइंग करेंगे। सेलिंग कब करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। आप सेलिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो मान लो प्राइस गैप अप खुल जाए, यहाँ पर रेड बार बन जाए, तो आप एक सेलिंग कर सकते हो, एसएल लगा के, स्कैल्प हो जाएगा आपका यहाँ तक का, या फिर यहाँ तक का, ये आपका ट्रेड हो जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर निकलेगी, तो आप बाय प्लान कर सकते हो, ठीक है। दूसरी सेलिंग कहाँ आएगी, अगर मार्केट लेट्स से यहाँ ओपन होती है, नीचे आती है, ऊपर आती है, ऐसे, मतलब बेसिकली एक लोअर लो बना दे, ठीक है। ये हायर लो का जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये सॉरी लो हायर लो, ये ब्रेक कर दे और इसके नीचे बनाए, तो उसका मतलब मार्केट में फिर ये जो राइज आया था, इसमें सेलिंग हो रही है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ऐसे आप प्लान करना, इतने दिन से मार्केट गिर चुकी है, तो हमें राइजेस की वेट करनी है, या तो यहाँ सेलिंग करेंगे या फिर इसके नीचे सेलिंग करेंगे, घूम फिर के 45,000 के ऊपर, ये बेसिकली ये जो एरिया है, इसके ऊपर से लेके 50 का जो एरिया है, इसी एरिया में आपको बाइंग मिलेगी, इसी एरिया में आपको सेलिंग मिलेगी, इसी एरिया में आपको बाइंग मिलेगी, इसी एरिया में आपको सेलिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए मार्क कर दिया, ये जो सारा जोन है, ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया, ठीक है। इसी को आपको फॉलो करना है।
सो इस तरीके से आप एनालिसिस को यूज़ करते हैं, वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं। एनालिसिस थोड़ा लंबा हो गया, आई नो, बट दिस इज़ अ वे कि आपको अगर डेटा को यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग में तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपके ऊपर है, अगर आप इसमें ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस हिसाब से इस टाइप की वीडियोस हर रोज़ बनाऊंगा। नहीं तो वही हमारी 10 मिनट की जो वीडियोस होती हैं जिसमें हम प्राइस कवर करते हैं वो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सो विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।